जय माँ पराशक्ति। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्म की खोज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने शुरुआत में ही बताया हुआ है कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं लाना है, जिससे आपकी हर प्रकार की समस्याएं हल हो सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे लोग आजकल अपने पितरों के बारे में नहीं जानते और ना ही उन्हें मानते हैं। बहुत सारे लोगों के मुख से तो इतना तक सुनने को मिलता है कि पितृ वित्र कुछ नहीं होते। स्वयं परमपिता परमेश्वर ने पितरों को हमारे यह अधिकार दिया होता है कि वह हमें आशीर्वाद और श्राप दोनों दे सकते हैं। हमारे जीवन में कुल देवी देवता और पितरों का एक प्रमुख स्थान होता है। आज की यह युवा पीढ़ी अपने कुल देवी देवता और पितरों को पूरी तरह से भूल चुकी है, जिस कारण ज़्यादातर घरों में बिना किसी बात के कलेश होता रहता है। लड़ाई झगड़ा मारपीट आपस में होता ही रहता है और कोई इसका उपाय नहीं समझ में आता कि इसका क्या कारण है, क्यों बिना वजह के घर में इतना नकारात्मक व्यवहार होता रहता है। ज़्यादातर जगहों पर देखने पर यही पता चलता है कि वहाँ पर कुल देवी देवता और पितरों का निरादर किया गया है। उनके स्थान के जगह पर गंदगी करके रखते हैं। हमारे पितरों का मूल स्थान हमारे घर के चौखट पे और हम जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर उनका निवास स्थान माना गया है। इसलिए हमें वहाँ पर ज़्यादातर साफ़ सफाई ही रखनी चाहिए। पितृ अगर कुपित हो जाएं तो घर में अनायास ही लड़ाई झगड़े और एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। परंतु अगर पितृ और आपके कुल देवी देवता सक्षम हैं, आपने उनकी पूजा सेवा भली प्रकार से की है, तो वह आपके ऊपर आने वाली हर एक विपदा, यहाँ तक कि तंत्र प्रयोगों को भी काटने में सक्षम होते हैं। उनका इतना सामर्थ्य होता है कि किसी भी अविचार की इतनी शक्ति नहीं है कि बिना उनकी शक्ति की आज्ञा के वह आपके ऊपर प्रयोग कर सके। श्राद्ध कर्म को पितृपक्ष में आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्ति करने के लिए यह पितृपक्ष का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। अगर हम अपने जीवन काल में अपने पितरों के निमित्त दान, हवन, यज्ञ और तर्पण, पिंड दान इत्यादि करवाते हैं तो पितृ हमसे सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। अगर आपके पितृ किसी भूत प्रेत की योनि में फंस चुके हैं तो यह आपका दायित्व बनता है कि आप उन्हें देव योनि तक पहुंचाने का कार्य करें। मातृ पितृ के उद्देश्यों से श्रद्धापूर्वक किए गए विशेष प्रकार के कर्म को ही श्राद्ध शब्द से संबोधित किया गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा गया है, जिसमें श्राद्ध आदि कर्म करने से आपके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और अपने कुल को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सामान्यतः श्राद्ध कर्म की दो प्रक्रियाएं प्रचलित हैं। पहला होता है ब्राह्मण भोज और दूसरा होता है पिंडदान। परंतु जो व्यक्ति इन दोनों कार्यों को करने में सक्षम नहीं है, आज हम उन लोगों के लिए भगवान रुद्र के माध्यम से अपने पितरों की सद्गति के लिए एक साधना का विधान लेकर आए हैं, जो कि अत्यंत ही सूक्ष्म विधान है। उसमें आपको भगवान शिव के रुद्र स्वरूपों के 12 नाम स्तोत्र है, जिसका आप सहज रूप से पाठ कर सकते हैं। इसमें आपको अत्यधिक विधि विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सहजता से ही इसको कर सकते हैं और भगवान रुद्र के माध्यम से यह किया जाएगा, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की भय अथवा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जानते हैं हम इस विधान को कि यह किस प्रकार से किया जाएगा। सर्वप्रथम आपको गुरु गणेश स्मरण करके बैठ जाना है। अपने सामने अगर भगवान शिव का कोई चित्र विग्रह हो तो अति उत्तम है, अथवा आप यह प्रयोग भगवान शिव के मंदिर में भी संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अपने गणेश मंत्र, गुरु मंत्र की एक एक माला का जप करना होगा। उसके पश्चात आपको भगवान शिव के निमित्त और भगवान विष्णु से हाथ में संकल्प लेकर अपना नाम, आपका गोत्र, समय, दिन, पक्ष इत्यादि को बोलना होगा। उसके पश्चात आप अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से कहें कि आप कितने पाठ का संकल्प ले रहे हैं।
आप इसका 51, 108 अथवा 1008 भी ले सकते हैं। जितना आपकी क्षमता हो आप उतना इसका संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान रुद्र से प्रार्थना करें कि मैं यह जप करके आपको समर्पित कर रहा हूँ। इस जप के प्रभाव से मेरे जो भी पितृ प्रेत अथवा पिशाच या अन्य निकृष्ट योनियों में फंसे हुए हैं, आप उनको सद्गति प्रदान करें, उनको मुक्ति प्रदान करें और उनकी सद्गति हो सके। इस प्रकार आप वह जल भगवान शिव के समक्ष छोड़ देंगे। उसके पश्चात आप श्वेत पुष्पों को उनको अर्पण करेंगे। उसके पश्चात आप भगवान शिव के जो रुद्र द्वादश नाम स्तोत्र हैं उसका पाठ करें। तदुपरांत आपको पुनः वह प्रार्थना करके अपना समस्त जप भगवान को, शिव और नारायण को समर्पित कर देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे समस्त पितरों को सद्गति प्रदान करें। हम इस द्वादश रुद्र नाम स्तोत्र को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। आप लोग वहां से देखकर इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और इस पितृपक्ष में यथासंभव आप दान अवश्य करें। काले तिल का दान, गौ दान, भूमि दान, अन्न दान, घृत का दान अर्थात घी का दान आप लोग अवश्य करें, ताकि आपके पितरों को यह सब चीज़ें प्राप्त हो सके और उनकी सद्गति हो सके। आप लोग यथासंभव पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। शराब, मांस और जो भी नशीले पदार्थ हैं उन सब का उपयोग न करें। स्त्री सत्संग से बचें। आप सभी हमारे चैनल अध्यात्म की खोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से गोपनीय साधनाएं लाते रहें, जो कि आपके गृहस्थ में रहते हुए पूर्ण फल प्रदान करे और आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन को सफल बना सके। आप सभी का धन्यवाद। जय माँ पराशक्ति आप सभी लोगों को।